हाँ, सोमवार को निकल जाएंगे। मतलब ये बड़ी खबर है, सोमवार को अमित महतो बाहर हो रहे हैं। रंगदारी का मामला था और रांची में दोनों एसटीएससी का ही मामला था, जिसमें से दोनों में बेल हो चुका है। इसी के लिए लोग तो कह रहे हैं ना कि कुर्मी के लिए गया था, तो गाली गलौज कर रहा था, उसके प्रतिक्रिया दिया तो इनको जेल भेज दिया गया। अब जो है बाहर आ रहे हैं। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, हर आदमी को ही भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और भाषा की मर्यादा के अनुसार ही काम करनी चाहिए। समाज के साथ जीने के लिए आपका हर परिवेश को देखा जाता है कि आपका क्या है, मत क्या है आपका। मेरा ये संदेश रहेगा कि समाज के साथ रहिए, समाज के हित में काम कीजिए और जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए समाज के विरुद्ध जो शोषण कर रहा है उस पर आवाज़ उठाइए। ये तो मानवीय भूल के चलते बहुत सारा लोग बहुत सारा बात बोल देते हैं, लेकिन पछतावा होना पड़ता है। इसलिए उनके लिए भी एक सबक है कि हमको जीने के। जोहार, नमस्कार साथियों। यूट्यूबर अमित महतो का एक बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है। साथियों, जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखे कि अभिवक्ता सृष्टि रंजन ने यूट्यूबर अमित महतो का एक बयान खुलासा किया कि उनका बेल हो चुका है, अब वो जेल से बाहर आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को आप सभी देखिए और आगे क्या जानकारी दिए हैं तो सबसे पहले ये वीडियो को देखते हैं। चलिए, वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो एक लाइक, एक कमेंट और अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो को देखते हैं, फिर आप सभी से बात करते हैं। हाँ, ये अमित बाबू के ऊपर 4 गो केस लगा हुआ था। अच्छा। जो 10/2025 को कस्टडी गया था और उसके बाद इस केस के पहले भी 3 केस था, जिसमें से सभी केस में रिमांड हो चुका था। रिमांड हुआ, इस केस में जाने के बाद ही रिमांड हुआ। तो उसके बाद सभी केस में जो 2022 से चलते आ रहा था बलियापुर थाना में, बलियापुर थाना में 2 गो केस था, तो उसमें भी रिमांड में लिया गया। कुछ दिन बाद ही जैसे रांची जेल में गया उसके बाद वहाँ रिमांड लिया गया, उसके बाद वहाँ भी बेल करा दिए दोनों में। और यहाँ भी रांची सिविल कोर्ट में भी एसटीएससी थाना में 2 गो केस था, जिसमें से आज बेल हो चुका है। सभी केस में लगभग सभी केस में ही बेल हो गया। मतलब हाँ, सोमवार को निकल जाएंगे। मतलब ये बड़ी खबर है, सोमवार को अमित महतो बाहर हो रहे हैं। कह रहे थे ना कि गालीबाज है, इसको काहे बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, केस तो बहुत, हर चीज़ का कोई तो अपराध होता ही है, तो निकलना ये तो ट्रायल का चीज़ है। क्या गाली दिया क्या नहीं दिया, ये तो डायरेक्ट तो गाली दिया नहीं था। फेसबुक के माध्यम से जो भी हुआ था वो तो ट्रायल का मामला है, क्यों दिया था नहीं दिया था इस पर विचार ट्रायल में होगा। अभी हमने बिल लिया है, बिल के बाद ट्रायल में देखेंगे कि क्या था क्या नहीं था, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्या इसको कॉन्ट्रैक्टेड फंसाया गया था कि क्या किया गया था, ट्रायल की बात होगी। अभी जिस परिवेश के आधार पर इसको एफआईआर किया गया था, सभी बलियापुर में भी यही मामला था। बलियापुर में एगो एसटीएससी था, एगो रंगदारी का मामला था और रांची में दोनों एसटीएससी का ही मामला था, जिसमें से दोनों में बेल हो चुका है। उसी के लिए लोग तो कह रहे हैं ना कि कुर्मी के लिए गया था, तो गाली गलौज कर रहा था, उसके प्रतिक्रिया दिया तो इनको जेल भेज दिया गया। अब जो है बाहर आ रहे हैं, तो इससे क्या सुखद परिणाम हो सकता है। लोग क्या बोल रहे हैं इस पर हम नहीं जा रहे हैं। जिस पर केस हुआ था उस पर हम विचार करते हैं। कौन क्या बोलता है इस पर वकील नहीं जाता है। केस फैक्ट पर बहस करती है, सर क्या परिस्थिति है, किस आधार पर केस हुआ। ये तो पूरा समाज केस ने नहीं किया था, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया गया था और पार्टिकुलर आदमी पर ही किया गया था, पूरा समाज पर भी मामला नहीं था। तो जिस पर इस में इसको एफआईआर किया गया था उसी आधार पर हम समझे क्या समाज क्या इस पर सोचती है। कोर्ट कचहरी सोच के आधार, प्रिजम्पशन के आधार पर न्यायालय नहीं चलते। जो फैक्ट है उस पर हमने आर्गूमेंट किया, आज ग्रांट हो गया बिल। पहले हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अमित महतो को कुछ हिदायत दीजिएगा, क्योंकि आपको जो समस्याएं हुई इस केसेस को लेकर, हो सके वो सारी चीज़ आगे ना। ये आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हम बोलेंगे प्रत्येक समाज को आज जिस परिपेक्ष में केस मुकदमा हो रहा है, हमारे समाज चाहे किसी भी समाज को थोड़ा सा भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हर आदमी को ही भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और भाषा की मर्यादा के अनुसार ही काम करनी चाहिए। समाज के साथ जीने के लिए आपका हर परिपेक्ष को देखा जाता है कि आपका क्या है, मत क्या है, आपका भाषा ही आप सब कुछ है। इसलिए प्रत्येक समाज के लोगों को ही बोलेंगे हम लोग सब अपने ही लोग हैं। केस करने वाला भी मेरे ही लोग हैं, जिसके ऊपर किया जाता है वो भी मेरे ही लोग हैं। इसलिए भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो हित है, झारखंडी हित की बात करना चाहिए, न कि गाली गलौज पर उतरना चाहिए, चाहे मर्यादा लांघ कर बात करनी चाहिए। यहाँ के समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उनका बात को रख के लड़ाई कीजिए, जिससे लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे यहाँ लोग शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए, न कि हम लोग अपने आप में इस तरह गालीबाज करके चाहे जो भी अपशब्द नहीं करना चाहिए। इसीलिए समाज के हित में बात करना चाहिए, न कि इस तरह की मर्यादा तोड़ के कोई भी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे समाज के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि हाँ, ये सब अपने ही दोनों लोग, अपने ही सब लोग रहते हैं, तो कुछ बात सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा ये संदेश रहेगा कि समाज के साथ रहिए, समाज के हित में काम कीजिए और जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए समाज के विरुद्ध जो शोषण कर रहा है उस पर आवाज़ उठाइए। ये मतलब इस तरह के भाषा की मर्यादा किसी वक्त का भी हो उल्लंघन नहीं करनी चाहिए और समाज के साथ जीने के लिए व्यवहारिकता बहुत जरूरी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, ये अमित महतो का जो इतना सुखद खबर आया है वो सोमवार को जो है रिलीज हो जाएंगे हटवार जेल से, इसका जानकारी अब परिजन को दिए?
हाँ, उनके परिवार लोग फ़ोन किए थे। क्या कहें? हम बोले आज बिल ग्रांट हो चुका है और मानवीय भूल भी हो जाता है, बहुत तरह तो नहीं सोचते हुए भी लोग बहुत सारा बात को कह डालते हैं कि उसका मतलब क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका परिणाम क्या होगा, इस पर लोग बहुत सारा लोग नहीं सोचते हैं। तो मानवीय भूल के चलते बहुत सारा लोग बहुत सारा बात बोल देते हैं, लेकिन पछतावा होना पड़ता है। इसलिए उनके लिए भी एक सबक है कि हमको जीने के लिए किस तरह की बात समाज के साथ करनी है, समाज के साथ कैसे जीना है, समाज के साथ कैसे रहना है, ये एक सबक है। और क्या बोलें, ये मतलब अपने आप को सुधारने का एक मौका है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी ने वीडियो को देखा, अभिवक्ता सृष्टि रंजन जी ने यूट्यूबर अमित महतो के बारे में बहुत अच्छी बयान दिया है और यहाँ तक कि पूरे समाज के बारे में भी बहुत अच्छा, बहुत ही विस्तार से बताए हैं। क्या हम लोग आदिवासी, मूलवासी, झारखंडवासी सब एक हैं? हम लोग अपने आप में कभी नहीं लड़ना चाहिए। और मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से मैं बताने का कोशिश किया हूँ, हम लोग आपस में जो लड़ते हैं इसका मौका का फायदा बाहरी उठा लेते हैं। हम लोग को वापस में लड़ा झगड़ा के और एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा है और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बाहरियों को हो रहा है। यहाँ हम लोग लड़ते हैं और माजा वो सब उठा लेते हैं। तो साथियों, मैं बार बार अपने चैनल में मैं बोला हूँ आप सभी को, और मैं ये बताता हूँ कि हम लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़े। अगर हम लोग को लड़ना है तो जो हमारे झारखंड में आके दादागिरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर अभिवक्ता सृष्टि रंजन जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़े और हम लोग लड़ेंगे तो हम लोग बाहरियों के खिलाफ लड़ेंगे, जो हमारे झारखंड में आके हमारे ही हर जगह पे काम से लेकर बिजनेस से लेकर हर एक जगह पे वो सब अपना धाक जमाए बैठे हुए हैं। वो सब का हम लोग को खदेड़ना है और हम लोग झारखंड में अपना शासन करें, यहाँ की नहीं कि दूसरे जगह का लोग यहाँ के शासन करेगा। अभिवक्ता सृष्टि रंजन जी का यही कहना है। सृष्टि रंजन जी के बारे में और यूट्यूबर अमित महतो जी के बारे में आप सभी का क्या राय है, जरूर से जरूर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड। थोड़ा नेता बना दो, उन्हें चिंता मत कर। या तो सही आज पूर्वी समाज से हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हम बार बार कहें, इसके बावजूद आजसू का पार्टी का फंडिंग है, आजसू का फंडिंग है इसमें, इसीलिए चलकर काम की चैनल को डिलीट किया गया है, पेज को डिलीट किया गया है। उसके बाद मेरा भाषा आजादी थे, उसके लिए हम जानते हैं, ये बहकावा में भग गए थे, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन आज दोनों तरफ से लगाया गया था। आदिवासी समाज को हम सॉरी करते हैं इसके लिए अगर कुछ गलत बोले तो, लेकिन कुर्मी समाज को गाली देने का काम पहले किया गया। इस चीज को जनता इकट्ठा बढ़ावा दिया है, वो फेसबुक पोस्ट में अपना शेयर करते थे। आजसू का फंडिंग है इसमें, आजसू सुरेश महतो का, दोनों तरफ से आजसू का सुरेश महतो का फंडिंग हमको भी कई बार ऑफर किया गया था संतोष चुनाव विधायक चुनाव में जयराम महतो को बदनाम करने के लिए, लेकिन अपना जमीन बेच के हम ये काम नहीं किए। 5 लाख 10 लाख का ऑफर दे रहा था, 5 लाख 10 लाख में मेरा कितना दिन चलता, लेकिन ये सारा सुरेश महतो का फंडिंग है, जो कि झारखंड में आदिवासी समाज और मूलवासी समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, झारखंड को बांटने का काम कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। सुरेश महतो आजसू का सुप्रीमो, उसी का सारा साजिश गिरफ्तारी हमको दिया गया, हम गाली गलौज किए ना। बाकी लोग तो और बड़ा बड़ा गाली दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुर्मी समाज आज कमजोर है, इस वजह से आज हमको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी समाज का देखिए, पूरा माँ बन का गाली देके एकदम खुलेआम घूम रहा है। जोशना केरकट्टा इसको शेयर करती है, निशा भगत भी शेयर करती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई सिर्फ अमित महतो पे हुआ ताकि हम अपना समाज के लिए लड़े। आज मेरा समाज के नेता लोग कमजोर है। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंसाफ और दोनों तरफ से हो। क्या संदेश है सबके लिए? सबके संदेश आपस में मिलजुल के रहिए, पूरा झारखंड का एक साथ सबके साथ। झारखंड को कोई बांटने का काम करेगा तो उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। जयराम महतो को बदनाम करने के लिए हमको कई बार ऑफर किया गया था, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन हम अपने जमीन नहीं बेचे हैं। आज कई तरह का फंडिंग करके बदनाम करेंगे पूर्वी समाज को, बाकी जयराम महतो को तरफ नहीं है। तो इसलिए कहना चाहिए सब मिलजुल कर रहिए, आपस में एक चिट्ठा बनाए रखिए। आज पूछने वाला नहीं, झारखंड का बेटा बेटी को कोई लड़ाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी नेता विधायक सांसद कोई भी हो। जेल एक बार जाना पड़े, 5 बार जाना पड़े, जाएंगे। गलत किए उसी का प्रायश्चित करता है कि मावन से गाली अगर किए हैं तो उसी का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सभी को कहना चाहिए, झारखंड के लोगों का आपस में रिश्ता बनाए रखिए, हमारे झारखंड के लोगों को सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से। आप लोग पीछे मत रखिए, डरिए मत। सभी को कहना चाहिए, छोटा बाबा को जिस तरह तक को आजसू फंडिंग करता है, छोटा बाबा कहता है, गलत गलत आरोप लगाता है, हथियार सप्लाई वगैरह वगैरह, छोटा बाबा आदमी को डराता है, अब पत्रकार को दोगला बनाता है। जय महतो
और देखो आपके कुछ बातें हैं दोनों को दोगला बना नहीं दिमाग जगह माता के खिलाफ पैसा लेके बोलने के लिए जगह माता के खिलाफ बोलिए छोटा बाबा और फैसला कलकत्ता आजसू का फंडिंग से झारखंड में आग लगाने का काम किया है और सब समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं ये लोग। तो छोटा बाबा को भी मैसेज देना चाहेंगे कुर्मी कोई इस तरह का तुम आपस में बांटो नहीं, झारखंड के लोगों को एकजुटता में रखो और एक तरफा दिखाओ। एक तरफा वो दिखाता है, दोनों तरफ से दिखाना चाहिए। जगह मातों का कुछ भी होता है उसमें चलन थोड़ी होता है, वो हमें दिखाता है, सभी को